नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 जून 2023 दैनिक समसामयिकी में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आईफा 2023 का आयोजन है ये आबू धाबी के अंदर किया गया है। आबू धाबी यूएई में आईफा 2023 का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आईफा 2023 के बारे में बात करें तो आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड है ये दृश्यम 2 जो फिल्म है इसको दिया गया है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया है उनकी मूवी विक्रम वेदा के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये आलिया भट्ट को दिया गया है मूवी गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। जबकि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है ये आर माधवन को दिया गया है उनकी मूवी रॉकेटरी के लिए। तो ये आपको 4 अवार्ड ध्यान रखने हैं, और इसका आयोजन है आबू धाबी के अंदर किया जाता है, और इनको होस्ट है जो विकी कौशल और अभिषेक बच्चन के द्वारा आईफा 2023 को होस्ट किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आईफा के बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पहला वाणिज्य ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो ये नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 है ये दक्षिण कोरिया देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया में नूरी रॉकेट के द्वारा ये जो सैटेलाइट है लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश की अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जीआई टैग है ये जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जैविक प्रमाण पत्र है जो एपिडो नामक संस्था है इनके द्वारा दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो एनटीसीए के द्वारा चीता परियोजना की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति की जो अध्यक्षता है ये राजेश गोपाल जी के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि एनटीसीए के बारे में बात करें, एनटीसीए की फुल फॉर्म क्या है? तो एनटीसीए की फुल फॉर्म नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की फुल फॉर्म है। एनटीसीए की स्थापना है जो साल 2005 में होती है। इसको पर्यावरण मंत्रालय के अधीन रखा गया है, और वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके मंत्री है जो भूपेंद्र यादव जी है जो पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रियलमी के द्वारा हाल ही में भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शाहरुख खान है जो हाल ही में भारत में रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रेसेप तैयब अर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में रेसेप तैयब अर्दोगन है ये तुर्की देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो रेसेप तैयब अर्दोगन है ये तुर्की में जो पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है उसकी ओर से ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, और ये 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि तुर्की का हाल ही में नाम परिवर्तित करके तुर्की कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवे कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में जो कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है जो कि क्षेत्रवे क्रम का था, इसमें सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार है ये त्रान अहन हंग को प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कान फिल्म फेस्टिवल है इसमें 3 पुरस्कार और आपको ध्यान रखना है, जिसमें पाल्मे डी और पुरस्कार है, एक मानद पाल्मे डी और पुरस्कार है, और एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है। पाल्मे डी और पुरस्कार है ये एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को दिया गया था, और जबकि मानद पाल्मे डी और का पुरस्कार है ये माइकल डगलस को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है ये जो कोजी याकुसो है इनको दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोजी याकुसो को उनकी मूवी परफेक्ट डेज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसरो के द्वारा हाल ही में सेकंड जनरेशन का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, ये NVS-01 नाम से प्रक्षेपित किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो उपग्रह है ये GSLV F12 जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकंड जो जनरेशन है उसका फर्स्ट उपग्रह होगा, तो NVS फर्स्ट नाम से है ये, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मोजो को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में इसकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन हाल ही में इसको प्रदान किया गया है, तो दामोदर मोजो को ये पुरस्कार है प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। इस ट्रेन का शुभारंभ है ये गुवाहाटी से किया है। ये ट्रेन है जो गुवाहाटी से जो न्यू जलपाईगुड़ी है पश्चिम बंगाल में, वहाँ तक ये ट्रेन संचालित होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करें तो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है ये दिल्ली से और वाराणसी के मध्य में संचालित की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वंदे भारत ट्रेन है इसका पुराना नाम है जो T18 इसका पुराना नाम था, और इसका निर्माण है जो चेन्नई में होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वंदे भारत ट्रेन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गोवा राज्य का स्थापना दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में गोवा राज्य का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। ये प्रत्येक साल 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है, और ये गोवा का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोवा का प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो गोवा का प्राचीन नाम है वो गोमांतक है, जो गोवा का प्राचीन नाम है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो IPL के बारे में आपको मोस्ट रूप से ध्यान रखना है, जो कि आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए इस IPL से जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। तो IPL के बारे में जितने भी फैक्ट्स है वो आपको क्लियर रखने हैं। तो IPL 2023 का विजेता है वो चेन्नई सुपर किंग है, जो IPL 2023 का विजेता बना है, और इसने फाइनल में गुजरात टाइटंस है उसको हराया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या थे, जबकि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच है जो डेविड कॉनवे है, जो न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हैं, और वो है जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और चेन्नई सुपर किंग है अब संयुक्त रूप से 5-5 बार जो विजेता IPL की ओर हो चुकी है। चेन्नई के साथ में मुंबई इंडियंस भी 5 बार विजेता है, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग टोटल इनके द्वारा 5-5 बार ये खिताब जीता गया है। तो सर्वाधिक खिताब जीतने वाली टीम है जो चेन्नई और मुंबई है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट ईयर 2022 में जो IPL खिताब है ये गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया था। और IPL 2023 में यदि ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो शुभमन गिल के द्वारा ऑरेंज कैप है प्राप्त की गई है, जबकि पर्पल कैप है ये मोहम्मद शमी के द्वारा प्राप्त की गई है। ऑरेंज कैप को शुभमन गिल ने प्राप्त किया है, और शुभमन गिल के द्वारा 890 रन टोटल बनाए गए हैं, जबकि मोहम्मद शमी ने टोटल 28 विकेट लिए हैं और ऑरेंज जो पर्पल कैप है वो प्राप्त की है। तो IPL के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सेंजोऊ 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो सेंजोऊ 16 अंतरिक्ष यान से चाइना के द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक यात्री भेजे गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब CVC के पद पर नियुक्त किया गया है ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है इसको सुरेश एन पटेल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यदि फर्स्ट CVC के बारे में बात करें तो जो पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे वो श्रीनिवास राव है, जो भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य है ये तेलंगाना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे पिछले मंथ के करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले मंथ में हमने अप्रैल माह से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो अप्रैल मंथ और मई मंथ का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों हम हर एक संडे को वीकली रिवीजन करते हैं, जिससे कि जितने भी वीक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो आप वीकली जो रिवीजन है उसकी क्लास भी ज़रूर से देखें। इनका भी जो लिंक है हम वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डलवा देंगे, तो वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूरोपीय संघ और भारत के द्वारा एक सम्मेलन किया गया है जो ग्लोबल गेटवे है, इसका आयोजन है ये मेघालय में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस जो ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन है इसका प्रमुख उद्देश्य ये है, जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है उनमें संचार और निवेश को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, ये प्रत्येक साल 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस वर्ष जो इसकी थीम है वो ये है कि हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। इस वर्ष इसकी थीम रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर है ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी गई है? तो ये जो नीति को मंजूरी दी है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअल में इसमें क्या है कि 1 से जो 8 मार्च तक महिला दिवस होता है 8 मार्च को, तो 1 से 8 मार्च तक महिलाओं को महिला पर्यटकों को यदि ऑनलाइन बुकिंग करती है तो उनको 50% छूट दी जाएगी। तो इस पर्यटन नीति में यह कहा गया है, और ये छूट है जो साल में 30 दिन है जो महिलाओं को प्रदान की जाएगी। तो ये जो पर्यटन नीति आई है इसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, तो यह आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोघर आवास योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये ओडिशा के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो मोघर आवास योजना है ये ओडिशा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि ओडिशा सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए का लोन या 60,000 रुपए की सब्सिडी देकर घरों का निर्माण पूरा कराना या घरों को जीर्णोद्धार कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए पात्र वो व्यक्ति होगा जिसकी मासिक आय है जो 25,000 रुपये तक है। 25,000 या 25,000 रुपये से कम है वो सभी लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो मोघर आवास योजना है ये ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो विश्व दुग्ध दिवस है ये 1 जून को मनाया गया है। तो प्रत्येक साल ये 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो विश्व दुग्ध दिवस है ये FAO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और FAO की स्थापना के बारे में बात करें तो FAO की स्थापना है ये 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर है जो रोम इटली में FAO का हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार है ये एतिहाद एयरवेज को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि शीर्ष एयरलाइंस के बारे में बात करें तो शीर्ष एयरलाइंस का पुरस्कार है ये न्यूजीलैंड एयरवेज को प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ की गई है?
तो ये जो बैठक है तीसरी रोजगार कार्यदल की, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में प्रारंभ की गई है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित जो ILO का हेडक्वार्टर है उसमें ये बैठक है जो प्रारंभ की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और G20 जो 2023 की बैठकों का आयोजन है, ये जिसकी अध्यक्षता है G20 की, इस वर्ष भारत करने वाला है। भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 की अध्यक्षता करने वाला है। और G20 में भारत का शेरपा है जो अमिताभ कांत है, जो G20 के भारत में शेरपा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर 2021-22 में ये जो वृद्धि थी वो 9.1% थी, और इस वर्ष जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है वो 7.2% दर्ज की गई है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI लॉन्च किया है? तो टर्बो UPI है ये रेजरपे के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो हाल ही में जो वैश्विक दास्ता सूचकांक है ये वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअल में जो वैश्विक दास्ता सूचकांक है इसमें शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है जो नॉर्थ कोरिया, इसमें शीर्ष स्थान पर है। नॉर्थ कोरिया के बाद में इरिट्रिया देश आता है। यदि सबसे कम दास्ता के बारे में बात करें तो सबसे कम दास्ता है वाले देश में स्विट्जरलैंड आता है, उसके बाद में नॉर्वे आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत है जो वैश्विक दास्ता सूचकांक में जो G20 के देश है उनमें शीर्ष स्थान है जो भारत का है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको वैश्विक दास्ता सूचकांक के बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? जो ये लिबरेशन वॉर गैलरी है इसका उद्घाटन है ये बांग्लादेश देश में किया गया है। तो बांग्लादेश देश में स्थित भारतीय उच्चायुक्त है इसमें लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें जो 1971 का मुक्ति संग्राम था, इस मुक्ति संग्राम की दुर्लभ तस्वीरें हैं जो इस गैलरी में प्रदर्शित होगी, तो यह पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो जो फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची जारी की गई है, इस सूची में जो पहला स्थान है ये रियल मैड्रिड का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड स्थान है ये मैनचेस्टर सिटी का है। यदि रियल मैड्रिड की ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करें तो इसकी $6.07 मिलियन इसकी ब्रांड वैल्यू है, जबकि मैनचेस्टर सिटी की जो ब्रांड वैल्यू है वो $6 मिलियन इसकी ब्रांड वैल्यू है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस जो मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहले स्थान पर रियल मैड्रिड है जबकि दूसरे स्थान पर मैनचेस्टर सिटी है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है जो नियुक्त किया है ये सेलेस्ते सावली को नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेलेस्ते सावली जो कि पहली महिला महासचिव होगी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो जिनेवा में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक साल जो विश्व मौसम दिवस है ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया है? तो हाल ही में जो OPS क्लीन अभियान है ये पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअल में ये अभियान है जो तस्करी है, मतलब मादक पदार्थों की तस्करी है, इसको रोकने के लिए ये अभियान है जो पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों हमने इस वीक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी डिस्कस किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इनका आंसर देने का ट्राई करना। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल GNS Talk पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें और डेली हमारे करंट अफेयर्स के रेगुलर वीडियोज आप जरूर देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।